उत्तराखंड कांग्रेस में अभी भी 2 सीटों पर फंसा है पेच। नैनीताल और हरिद्वार सीट पर नहीं बन पा रही बात। कई दौर की बैठकों के बाद भी हाईकमान नहीं ले पा रहा निर्णय। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता दिल्ली में डाले हुए हैं डेरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी तक 2 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं किए हैं और इस दौरान कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड की 5 सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जबकि नैनीताल और हरिद्वार 2 सीटों पर अभी भी बात नहीं बन पाई है। कई दौर की बैठकों के बाद भी हाईकमान ने फैसला नहीं किया है कि हरिद्वार से कौन इलेक्शन लड़ेगा और नैनीताल से कौन इलेक्शन लड़ेगा। जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने फाइनल ले लिया है, अपना डिसीजन ले लिया है, लेकिन 2 सीटें पर अभी भी अपना डिसीजन नहीं ले पाई है कांग्रेस। तो कांग्रेस में अभी भी असमंजस की स्थिति है और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अभी भी बरकरार है ये स्थिति, क्योंकि अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रही है कांग्रेस की 2 सीटों पर कौन उम्मीदवार होंगे। देखिए विशाल, सवाल बिल्कुल वाजिब है और कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात भी है। जी। देखिए जिन 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, टिहरी पे पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुंसोला को प्रत्याशी बनाया गया है, अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को प्रत्याशी बनाया गया है और पौड़ी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को प्रत्याशी बनाया गया है। जी। कांग्रेस को ये भी याद है कि अगर नैनीताल लोकसभा सीट की बात करें तो अजय भट्ट, जो कि केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री हैं, पिछले चुनाव में 3 लाख से अधिक वोटों से वो जीत कर आए थे और इस बार चूंकि 5 साल के कार्यकाल में वो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे और अभूतपूर्व विकास क्षेत्र में हुआ है। इस चीज़ को कांग्रेस को ध्यान में रखना होगा और इस चीज़ को शायद कांग्रेस ध्यान में रख भी रही है, क्योंकि जहां कोई भी सीट से सांसद मंत्री बनता है तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का विकास होता है, वो अपने क्षेत्र पर अधिक ध्यान देता है। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। अल्मोड़ा की बात करें तो सांसद प्रदीप टमटा जो रहे हैं बीजेपी के, उनके नेतृत्व में इस बार बेहतर कार्य हुआ है और पिछले चुनाव की बात करें तो 2.5 लाख के अधिक वोटों के जीत से अंतर से वो जीत कर आए थे और अल्मोड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर इस बार काफ़ी विकास हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा वहाँ पर चाहे वो हवाई सेवा हो, रेल सेवा हो, स्वास्थ्य सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे काम हुए हैं। इस चीज़ को भी कांग्रेस को याद रखना चाहिए और शायद वो याद रख भी रही है और इसीलिए प्रत्याशी चयन को लेकर इतना समय लगा। उसके बाद जाके 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ। टिहरी की अगर हम बात करें तो परंपरागत वोटर्स हैं जो प्रत्याशी बनाई गई हैं, सांसद मारा राजलक्ष्मी शाह, उनके नेपाली वोटर्स हैं जो कि हज़ारों लाखों की संख्या में हैं। देहरादून का अधिकांश हिस्सा जो है टिहरी लोकसभा के अंतर्गत आता है और ऐसे में जो नेपाली वोटर्स हैं अच्छी खासी तादाद में हैं और कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो टिहरी राजघराने के समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने इस चीज़ को भी, इस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए इतना समय लिया। जहां तक बात अगर हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट की करें तो निश्चित तौर पर नैनीताल लोकसभा सीट के लिए बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, चाहे वो भुवन कापड़ी हैं, इसके साथ ही यशपाल आर्य जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे तमाम नेता जो हैं वो टिकट की चाह रख रहे हैं और इस बार नैनीताल से चुनाव लड़ना चाहते हैं संसदीय सीट से। और हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार से लगातार सबसे हॉट सीट बनी हुई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा खुद लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, हाईकमान की परिक्रमा कर रहे हैं कि सीट किसी तरह से उनको उस सीट से टिकट मिल जाए। तो कुल मिलाकर अभी कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रही, क्योंकि हरिद्वार से अगर हम बात करें तो बीजेपी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया है। एक मजबूत उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार में, चूंकि अच्छा खासा वर्चस्व है भारतीय जनता पार्टी का, और ऐसे में हरिद्वार में कोई ऐसा मजबूत और टिकाऊ प्रत्याशी कांग्रेस उतारना चाहती है ताकि वो बीजेपी के किले को भेज सके। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में जैसा मैंने बताया कि सांसद अजय टमटा, माफ़ कीजिएगा, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं अजय भट्ट और इस समय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनको भी हरा पाना कांग्रेस के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। इसीलिए नैनीताल सीट पर भी लगातार जो है कैंडिडेट्स को डिसाइड करने में हाईकमान जो है वो उसके माथे पर बल आ रहा है, उसको चिंतन मंथन करना पड़ रहा है। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं। और चुनाव प्रचार अगर उसकी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के लिहाज से भी कांग्रेस से कहीं ज़्यादा आगे है। जगह जगह लाभार्थी संपर्क अभियान
निकल रहा है, नारी शक्ति वंदन जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, महाजनसंपर्क अभियान हुआ, विकसित भारत संकल्प अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुए, योजना बैठक हुई लोकसभा चुनाव को लेकर, जी। तमाम जो विधायक है अपने क्षेत्र में टिफिन बैठकें की उन्होंने, सेल्फी विद लाभार्थी जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, वोटर चेतना अभियान जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बीजेपी के बहुत पहले से चल रहे हैं, तो तैयारियों की दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी बहुत आगे है और इसीलिए कांग्रेस ऐसे प्रत्याशी उतारना चाहती है जो कम से कम एक अच्छी खासी सम्मानजनक स्थिति में लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में दिखाई दे सके और इसी को लेकर प्रत्याशी को चयन को लेकर समय लग रहा है। तो रोहित क्या माने, क्योंकि आज आचार संहिता भी लगने जा रही है, तो कब तक ये फाइनल कर पाएंगे अपने प्रत्याशियों के नामों को? 1 से 2 दिन विशाल अभी लग सकते हैं क्योंकि अभी भी चिंतन मंथन का दौर जारी है। जी। लगातार जो है स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठकें हुई, प्रत्याशियों की दावेदारी इतनी है कि हाईकमान को भी सोचने में समय लग रहा है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के हिसाब से ही कांग्रेस ऐसा मजबूत प्रत्याशी उतारना चाहती है कि ऐसा ना हो कि बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी के सामने कांग्रेस कोई हल्का प्रत्याशी उतार दे ताकि चुनाव में उसकी जमानत जब्त हो जाए। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर कांग्रेस जो है अंतिम फैसला लेगी। संभवतः ये माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन अभी लगेंगे और उसके बाद ही हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कौन प्रत्याशी होगा इसको लेकर घोषणा की जाएगी। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।